तो 10 लाख रुपए की बात हम करेंगे, लेकिन 10 लाख रुपए में हम बात करते हैं 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाने की। 10 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए उसके लिए। जैसे लोगों के साथ बैठोगे वैसे ही बनोगे। कोविड के बाद की बात कर ले, 4 साल की बात कर ले, तो भैया एनसीआर में तो 3-4 गुना रेट हो गया है। और लीगल जरूर कराइएगा। कोई प्रॉपर्टी जब आप खरीदें तो उसका लीगल जरूर करा लीजिएगा। कितना? 10। ये कितना है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लाख रुपए की बात हम करेंगे, लेकिन 10 लाख रुपए में हम बात करते हैं 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाने की। समझ रहे? ना तो लोन लेना है, ना किसी से उधार लेना है, लेकिन 10 लाख रुपए में 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप कैसे बना पाएंगे, ये सारी बात हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। प्रॉपर्टी को लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना, 10 लाख में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, ये सारी बातें हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कितने तरीके की प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो एक प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम सब जानते हैं वो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि हम रहते हैं, अपने घर में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं, या हर किसी के पास अपना घर नहीं होता तो कहीं फ्लैट पे, रेंट पे वो रहता है, लेकिन वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही रहता है। तो इसलिए हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के विषय में जानते हैं। दूसरा है कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या होती है? हमारी शॉप है, शोरूम है, दुकान है, उसको बोलते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी, जहां से आप पैसा कमाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। जी हाँ, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आपकी फैक्ट्री हो गई और बड़ा प्लांट हो गया, कोई आपकी कोई बड़ी कंपनी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चीज़ें बन रही हैं, वो इंडस्ट्री के अंदर आती है, वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो गई। उसके आगे क्या हो गया? उसके आगे आती है आपकी एग्रीकल्चर लैंड। जी हाँ, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो खेती करने की यूज में आती है। और 5वीं प्रॉपर्टी है लैंड, मतलब प्लॉट्स। एग्रीकल्चर लैंड की बात करी थी, एक लैंड की बात करते हैं, वो है प्लॉट्स। प्लॉट्स में सारे टाइप होते हैं, रेजिडेंशियल भी होता है, कमर्शियल प्लॉट भी होता है, इंडस्ट्रियल प्लॉट भी होता है, ये सारे टाइप के प्लॉट्स भी होते हैं। और छठी बात करते हैं हम एक ऐसी प्रॉपर्टी की जो आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगी, REITs, REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है? जैसे कि आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं उसके अंदर, और आपको इनविजिबल आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। लेकिन वैसे ही यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट जो है आपकी लैंड दिखाई पड़ती है, विजिबल है, लेकिन यहाँ पर आप REIT के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे को, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो लैंड है वो दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका पैसा लैंड के अंदर लग जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन हम यहाँ REIT की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ की जो आपको दिखाई देने वाली प्रॉपर्टीज हैं। हम यहाँ बात करेंगे 10 लाख रुपए से आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तक कैसे पहुंच सकते हैं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तक करना क्या है थोड़ी देर में बताते हैं, आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदनी कैसे, 2 तरीके की चीजें होती है, सेगमेंट हो गए, एक होती है अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, एक हो गई अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी। अप्रूव्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो आपकी वहां की कंसर्न अथॉरिटी ने दे रखी है। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो DDA होता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। यदि हम नोएडा की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, तो वह नोएडा अथॉरिटी है। हम गाजियाबाद की बात करें तो वहाँ GD है, गाजियाबाद अथॉरिटी है। यदि हम गुड़गांव की बात करें तो वहाँ हुड्डा है। समझ रहे हैं? तो अथॉरिटी जो कंसर्न अथॉरिटी होती है, उससे जो प्रॉपर्टी आपकी अप्रूव्ड होती है, दैट इज कॉल्ड अप्रूव्ड प्रॉपर्टी। और अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है? बहुत सारे बड़ी सोसाइटीज़ के आसपास या गांव का जो विस्तार होता है, जो गांव के आसपास शहर या कस्बे बन जाते हैं, वहाँ पर भी बाहर के लोग आकर के रहने लगते हैं, प्लॉट्स परचेज करने लगते हैं, वहाँ प्लॉटिंग होने लगती है, वहाँ दुकानें बनने लगती हैं, वहाँ मार्केट होने लगती है। तो सारे सेगमेंट जो प्रॉपर्टीज के मैंने आपको बताया, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, ये फ्री होल्ड अनअप्रूव्ड एरिया में भी उपलब्ध होते हैं। तो आपको कौन सी जगह प्रॉपर्टी लेनी, आप ये डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि 10 लाख रुपए में आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे खरीदेंगे। 10 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए उसके लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये संभव कैसे हो सकता है। ये संभव हो सकता है आपके मित्रों के द्वारा। समझ रहे हैं? आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स किस सेगमेंट के हैं, उनका माइंड सेट क्या है, क्या वो भी आपकी तरह ही रोचक जानकारी रखने में, या आपकी तरह कुछ क्रिएटिव करने में, या आपकी तरह इन्वेस्टमेंट करने में, या आपकी तरह 10 लाख रुपए से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने में या बनाने में वो भी इंटरेस्टेड है या नहीं है?
तो ऐसे बहुत से लोगों से आपने कहते सुना होगा कि भैया बढ़िया मित्र बनाओ, जैसे लोगों के साथ बैठोगे वैसे ही बनोगे, 100% सत्य है। ये बिल्कुल सही बात है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो हम यहाँ बात कर रहे थे लोगों को जोड़ने की, 10 मित्रों को जोड़ने की। 10 लाख रुपए आपके 10 मित्रों के पास होने चाहिए और 10-10 लाख रुपए करके आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा। आपके पास नहीं होगा, वो पैसा किसमें होगा? आप एक पार्टनरशिप फर्म बना लीजिए। एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपके 10 के 10 फ्रेंड, 10 के 10 मित्र रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अब उन 10 मित्रों में से कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई शायद कुछ ना कर रहा हो, वो नए काम की तलाश कर रहा हो। उनमें से किसी 1 या 2 लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उस पार्टनरशिप फर्म की। अब उस पार्टनरशिप फर्म में आपने 10-10 लाख रुपए डाले, 10-10 लाख रुपए डालकर वो 1 करोड़ रुपए पूरा हो जाता है। 1 करोड़ रुपए को उस कंपनी के थ्रू, उस पार्टनरशिप फर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे? रियल एस्टेट में। 1 करोड़ रुपए की आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। वो प्रॉपर्टी कमर्शियल भी हो सकती है, रेजिडेंशियल भी हो सकती है। सपोज करो आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी, क्योंकि आपको तो 10 लाख रुपए से 1 करोड़ करना है ना, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो ज़्यादा आता है, कहीं ज़्यादा आता है कंपैरिजन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। आप 2 BHK में इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 करोड़ रुपए, तो आपको रेंट मिलता है NCR के क्षेत्र में 15 से 20 हज़ार रुपए का रेंट मिलता है। यदि 1 करोड़ रुपए कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहीं वो रेंट दुगने के आसपास हो जाता है। तो दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको जो रेंट आता है उस रेंट से आपकी इनकम होगी। यदि 10-10 लाख रुपए 10 मित्रों के हैं तो 10% का जो रेंट का प्रॉफिट है वो सबके हिस्से में जाता है। अब वो प्रॉपर्टी की होल्डिंग कैपेसिटी तो आपके अंदर होगी, क्योंकि आपने वो जो 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं वो ऐसा नहीं कि आप उसको 1 साल के अंदर ही बना देंगे। तो समझदार आप भी है ना भाई, कि 1 साल के अंदर 10 लाख का 1 करोड़ नहीं होता है। तो वो होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी रखनी पड़ेगी आपको। और रियल एस्टेट के अंदर यदि मैं बात करूँ इधर NCR की, तो यहाँ पर 5-7 साल में पैसा 2 गुना 3 गुना होता देखा है हमने। वैसे रियल एस्टेट के अंदर बहुत जगह रिटर्न्स नहीं आते हैं, कई बार डाउन भी जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, कोविड के बाद की बात कर लें, 4 साल की बात कर लें, तो भैया NCR में तो 3-4 गुना रेट हो गया है। तो होल्डिंग कैपेसिटी की बात मैं कर रहा था। होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। यदि होल्डिंग कैपेसिटी है आपके पास और 5, 7, 8 साल आपने उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर लिया, तो जाहिर सी बात है वो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी से आपको जो रेंट आ रहा था उसको भी कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको खर्च कर देंगे, तो भैया फिर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसको भी सारे के सारे मित्र मिल करके उस रेंट को भी उसको री इन्वेस्टमेंट कीजिए और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 8 साल 10 साल बाद शायद 3 गुना 4 गुना होगी। तो वो रेंट जो था उसको जब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो भी बढ़ चुका होगा। तो यहाँ पर आप उस प्रॉपर्टी को बेच के निकल भी सकते हैं, चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं। यदि बेच के निकलेंगे उस प्रॉपर्टी को तो आपका जो प्रॉफिट रहेगा उतना प्रॉफिट डिवाइड कर लीजिए। वो प्रॉफिट कम से कम 80-90 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए के आसपास होने वाला है। आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, वो 10 लाख रुपए 10-12 साल में 1 करोड़ रुपए उस प्रॉपर्टी से आपको मिलने वाले हैं। और वो प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकती है। आजकल एग्रीकल्चर लैंड के अंदर इधर इन्वेस्टमेंट करते हैं। थोड़ा सा रिसर्च तो आपको करना पड़ेगा। चलिए इसकी रिसर्च करके भी मैं आपको एक ऐसी वीडियो बना के दूंगा जिसमें मोस्ट इफेक्टिव आपको रिटर्न्स मिलेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से अब तक मिले हैं, एग्रीकल्चर में मिले हैं, रेजिडेंशियल में मिले हैं या आपको कमर्शियल में मिले हैं, किस प्लॉट में मिले हैं, ये भी मैं रिसर्च करके एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन रिसर्च आप भी थोड़ा सा कीजिएगा क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला है भाई। और लीगल जरूर कराइएगा। कोई प्रॉपर्टी जब आप खरीदें तो उसका लीगल जरूर करा लीजिएगा। लीगल कैसे कराना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी कोई ना कोई वीडियो मेरी जरूर पीछे बनी है और इन फ्यूचर में बनती रहेगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वो प्रॉपर्टी को यदि आप सेल नहीं करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी से रियल एस्टेट के बिजनेस में आना चाहते हैं, बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं, तो इसके लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।